वेलकम बैक टू योर चैनल रिडॉक्स लर्निंग। आज का टॉपिक है एवापोरेशन और एवापोरेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवापोरेशन को समझने के लिए हम एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जो आपके कपड़े होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू रेनी सीज़न बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा क्या रीज़न है कि समर सीज़न में जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी ड्राई ऑफ हो जाते हैं? द रीज़न और द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व, जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द इवापोरेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि सॉल्ट फॉर्मेशन, आप डे टू डे लाइफ में सॉल्ट यूज़ करते हो, NaCl। तो वो NaCl जो है वो कैसे बनता है? वो NaCl जो है वो भी प्रिपेयर करने के लिए एवापोरेशन प्रोसेस ही उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रोसेस है, या एक हम इसे फेनोमेना कहते हैं, प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, अगर एक ये सेम प्रोसेस अगर कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। इवापोरेशन और वेपराइजेशन ये दो अलग अलग प्रोसेस है। इवापोरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और कह सकते हो आपकी गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है एक एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इट मीन्स दैट एट 37 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस और वेपर्स। ओके, or you can say that this process takes place at normal temperature or below its boiling point। इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दैट इज़ अ salt formation. We use different kinds, different brands of salt at our house. So you might have seen sea water. सी के जो वाटर है उसे हम आप यहाँ देख सकते हैं लाइक स्क्वायर शेलो बनाते हैं, और सी वाटर को हम इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद ये जो प्रोसेस है वो एक नॉर्मल एवापोरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें जो लिक्विड्स होती हैं, जो सॉल्ट वाटर है वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो क्रिस्टल्स बचते हैं दैट इज़ योर नॉर्मल सॉल्ट। ओके, और फिर इस सॉल्ट को हम क्या करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, और रिफ़ाइन करने के बाद फिर हम उसे यूज़ करते हैं। तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन में जो प्रोसेस है विच इज़ इन्वॉल्व, दैट इज़ योर इवापोरेशन। इन द सेम वे वी माइट हैव सीन द ड्राइंग ऑफ द क्लोथ्स, दैट इज़ ऑल्सो योर इवापोरेशन प्रोसेस। ओके, नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, सो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ, कोई जिस सरफेस में ले रहे हो, अगर जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका एवापोरेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कि वी हैव अ ग्लास हियर एंड वी हैव अ प्लेट, और यू कैन से अ बाउल। यहाँ पे एक बाउल है, अगर आपने वो लिक्विड या वाटर सब्सटेंस को उसमें लिया, और तो जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा जो होगा उस वेसल में होगा, उस ऑब्जेक्ट में होगा जिसका सरफेस एरिया जितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल बाउल इज़ गोइंग टू हैव द लार्जर एवापोरेशन प्रोसेस बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया है वो उतना ही बड़ा है। ठीक है, जिसके वजह से एवापोरेशन प्रोसेस ईजिली होगा। तो आप कह सकते हो कि जो एवापोरेशन प्रोसेस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका एवापोरेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एवापोरेशन में। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, इसीलिए लाइक इन समर सीजन्स वी मे फील थर्स्टी, हम बहुत बहुत ज़्यादा हमें प्यास लगती है गर्मियों में। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि टेम्परेचर, जो हमारे सराउंडिंग्स के जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, इस वजह से जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। ठीक है, सो द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज विद द टेम्परेचर। और जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा और एवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो आइए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, एंड दैट इज़ योर ह्यूमिडिटी।
नाउ ह्यूमिडिटी को हम समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या है। जैसे हमें टेम्परेचर पता है वैसे हमें ह्यूमिडिटी भी पता होना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि ह्यूमिडिटी जो है वो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में बारिश के वक्त जो ह्यूमिडिटी होता है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है एटमॉस्फेयर की। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो एवापोरेशन जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन कम होगा, अगर एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ह्यूमिडिटी को समझना है। और एक और फैक्टर है जिसको दैट इज़ द विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब होता है दैट इज़ जो हवाएं आती हैं, जो हवाएं चलती हैं बारिश के वक्त, आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। तो एक्चुअल में विंड स्पीड मतलब होता है कि उन हवाओं की रफ्तार, जितना ज़्यादा रफ्तार होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा। आपने देखा होगा कि बारिश के वक्त आपके जो यूनिफॉर्म्स हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म्स हैं, अगर वो ड्राई ऑफ नहीं होते हैं तो आपके मदर क्या करते हैं, वो फ़ैन में आपके कपड़ों को क्या करते हैं, सुखाते हैं, जिस एवापोरेशन की वजह से वो कपड़े सूख जाएंगे। तो ये है दैट इज़ अ विंड स्पीड। ओके, सो एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, मतलब जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।